नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू हाई क्लासेस। दोस्तों आज हम देखेंगे सोशल साइंस का, ठीक है, सामाजिक विज्ञान का मॉडल सेट 2 से लघु उत्तरीय प्रश्न, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे, 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना लेट के हुए। और दोस्तों आपको यहाँ मिलता है कंटेंट हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ठीक है, तो आपका जो क्वेश्चन आंसर यहाँ पर होगा हिंदी में भी होगा और इंग्लिश में भी होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, निरंकुशवाद से आप क्या समझते हैं? इसको इंग्लिश बोलते हैं व्हाट डू यू मीन बाय ऑटोक्रेसी। ठीक है, पहले इसका आंसर करेंगे हिंदी में, उसके बाद करेंगे हम लोग इंग्लिश में। ठीक है, इसका आंसर देखिए पहले हिंदी में। निरंकुशवाद एक ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता, कोई प्रतिबंध नहीं होता। ठीक है, इतिहास में ऐसी राजशाही सरकारों को निरंकुश सरकार कहा जाता है। ठीक है, जो अत्यंत केंद्रीकृत, सैन्य बल पर आधारित और दमनकारी सरकारें होती है। ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग निरंकुश सरकार। ठीक है, ऑटोक्रेसी। अब इसका जवाब देखिएगा अंग्रेजी में। ठीक है, एन ऑटोक्रेसी इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच वन पर्सन, ठीक है, एन ऑटोक्रेट होल्ड्स ऑल पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड मिलिट्री पावर। द ऑटोक्रेट्स रूल इज अनलिमिटेड एंड एब्सोल्यूट and is not subject to any legal और legislative limitation। ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग ऑटोक्रेसी। ठीक है, जैसे हिटलर था। अगला सवाल देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला क्यों लिया? ठीक है, वाई गांधी जी डिसाइडेड टू विथड्रॉ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ठीक है, अब इसका आंसर देखिए पहले हिंदी में, उसके बाद अंग्रेजी में। ठीक है, गांधी जी ने 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया था, परंतु 1922 में गोरखपुर के चौरी चौरा में हिंसक घटना होती है। ठीक है, जिसके तहत भीड़ ने पुलिस थाने को आग लगा दिए, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जलकर राख हो गए थे। ठीक है, इस घटना को देखते हुए महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का निर्णय लेता है। ठीक है, अब इसका आंसर देखिएगा इंग्लिश में। ठीक है, गांधी जी डिसाइडेड टू विथड्रॉ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ड्यू टू वेरियस इंसिडेंट ऑफ वायलेंस perpetrated by the masses, especially the Chora Chori incident in 1922, where the people clashed with the police, setting a police station on fire. Gandhi ji felt that the people were not yet ready for mass struggle, and the satyagrahi needed to be properly trained for non-violent demonstration। ठीक है, ये आपका परफेक्ट आंसर होता है, आपको ऐसे लिखना पड़ेगा एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है? वाई इज पावर शेयरिंग नीडेड? ठीक है, इसका आंसर देखिएगा पहले हिंदी में। सत्ता की साझेदारी निम्न कारणों से आवश्यक है। पहला पॉइंट लिखिएगा, विभिन्न सामूहिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है। ठीक है, राजनीतिक व्यवस्था को स्थायित्व के लिए बेहतर होता है। थर्ड पॉइंट लिखिएगा, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। लोकतंत्र का मतलब होता है कि जो लोग इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत उनके बीच सत्ता को बांटा जाए। ठीक है, अब इसका आंसर देखिएगा इंग्लिश में। ठीक है, पावर शेयरिंग इज द नीड इन डेमोक्रेसी टू मेक प्रूडेंशियल एंड मोरल डिसीजन। इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सोशल ग्रुप्स, सिंस सोशल कॉन्फ्लिक्ट ऑफन लीड्स टू वायलेंस एंड पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। पावर शेयरिंग इज अ गुड वे टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। अगला सवाल देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राजनीतिक दल से आप क्या समझते हैं? इसके कितने घटक? ठीक है, व्हाट इज मीन्ट बाय पॉलिटिकल पार्टीज, हाउ मेनी कंपोनेंट्स इज इट? ठीक है, इसका उत्तर देखिएगा हिंदी में पहले। ठीक है, एक राजनीतिक दल ऐसे लोगों का एक समूह है जो चुनाव लड़ने और सरकार में सत्ता हासिल करने के लिए एकजुट होते हैं और जो सामूहिक भलाई को बढ़ावा देने के उद्देश्य से समाज के लिए कुछ नीतियों और कार्यक्रमों पर सहमत होते हैं। राजनीतिक दल के घटक है दल का नेता, दल के सक्रिय सदस्य, ठीक है, और दल के अनुयायी। अब इसका आंसर देखिए इंग्लिश में। ठीक है, अ पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु केम टुगेदर टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन, ठीक है, एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन। ठीक है, अ पॉलिटिकल पार्टी हैज़ 3 कंपोनेंट्स, द लीडर्स, द एक्टिव मेंबर्स एंड द फॉलोअर्स। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, छोटा नागपुर क्षेत्र को खनिज का भंडार क्यों कहा जाता है? वाई छोटा नागपुर रीजन कॉल्ड स्टोर हाउस ऑफ मिनरल? ठीक है, इसका आंसर देखिएगा, छोटा नागपुर पठार पूर्वी भारत में एक पठार है जिसमें झारखंड राज्य के साथ साथ बिहार,
उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ के आसपास के हिस्से शामिल होते हैं, आ जाते हैं। ठीक है, इसके बाद ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। छोटानागपुर का पठार खनिजों में बहुत समृद्ध है, इसे दुनिया का खनिज आश्चर्य भी कहा जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिएगा, भारत का लगभग 40% खनिज पदार्थ यहीं पाया जाता है। छोटानागपुर का पूरा पठार प्राचीन कठोर चट्टानों से भरा पड़ा है, इसलिए यह कई प्रकार के धात्विक खनिजों का भंडार है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, बिहार और उड़ीसा में लौह अयस्क की खदानें भरी पड़ी है। ठीक है, चौथा दीजिएगा, इसके अलावा यहाँ मैग्नीज हो गया, बॉक्साइट, अब्रक, तांबा, क्रोमाइट, चूना पत्थर जैसे खनिज पाए जाते हैं, इसीलिए छोटानागपुर के पठार को भारत का खनिज हृदय राज्य भी कहा जाता है। ठीक है, अब इसका आंसर देखिए इंग्लिश में, द फॉलोइंग रीजन्स। ठीक है, इट इज़ लोकेटेड इन ईस्टर्न इंडिया, मोस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ झारखंड स्टेट, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार एंड छत्तीसगढ़ फॉल इन दिस प्लेट्यू। ठीक है, सेकेंड पॉइंट लिखिएगा, टू इट्स ईस्ट इज इंडस गंगा प्लेन एंड ईस्ट टू साउथ महानदी। और थर्ड पॉइंट लिखिएगा, दिस प्लेट्यू इज रिच इन मिनरल्स। और फोर्थ पॉइंट लिखिएगा, मेजर मिनरल्स ऑफ इंडिया बॉक्साइट, मिक्का, कोल आर फाउंड हेयर। अगला सवाल देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रति व्यक्ति आय क्या होती है। ठीक है, व्हाट इज पर कैपिटा इनकम। इसका आंसर देखिएगा, प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम किसी देश में रहने वाले व्यक्तियों की औसत आय होती है। इसका अनुमान उस क्षेत्र में रहने वाले सभी लोगों की आय के जोड़ को देश की कुल जनसंख्या से विभाजित करके लगाया जाता है। ठीक है, अब इसका आंसर देखिए इंग्लिश में, पर कैपिटा इनकम और टोटल इनकम मेजर्स द एवरेज इनकम अर्न पर पर्सन इन गिवन एरिया इन अ स्पेसिफिक ईयर। इट इज़ कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द एरियाज टोटल इनकम बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, तो हम लोग इस निकाल सकते हैं पर कैपिटा इनकम। ठीक है, और दोस्तों आप लोगों के लिए होमवर्क है, एक क्वेश्चन दे रहे हैं आपको। ठीक है, उदारवाद भूमि किसे कहते हैं या कहाँ पाई जाती है, इसको आपको लिखना है कमेंट में। ठीक है, और दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ठीक है, क्योंकि इसी प्रकार के आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कंटेंट आपको दिया जाता है। ठीक है।